डियर स्टूडेंट्स, इस चैनल रोजगार परीक्षा नीति में आपको मैं बातों को समझा रहा हूँ कि हाई स्कूल बोर्ड एग्जामिनेशन में यूपी बोर्ड में मेनली एक क्वेश्चन आता है, आप इसको सेंट्रल आइडिया लिखेंगे या कविता की 8 लाइन लिखेंगे। तो उस कविता की 8 लाइन में एग्जामिनर पूछता है कि वो कविता की 8 लाइन होनी चाहिए जो कि इस क्वेश्चन पेपर में न हो, ठीक, और सेंट्रल आइडिया, या कविता की 4 लाइन और सेंट्रल आइडिया। तो सेंट्रल आइडिया में आपको बताना चाह रहा हूँ कि स्टूडेंट्स इसमें क्या होगा। सेंट्रल आइडिया में एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। सेंट्रल आइडिया में क्या रखना पड़ेगा ध्यान, सेंट्रल आइडिया मतलब विचार बिंदु। आपको शॉर्ट करके अपने एक विचार देने हैं कि आपका इस पॉइंट के प्रति आपका क्या नजरिया है। कोई भी पॉइंट हो सकती है, ठीक है, उसमें आपका क्या नजरिया है आपको अपने शब्दों में लिखना है। जैसे कि कोई भी पॉइंट, मैं आपको एक छोटी सी पॉइंट देता हूं। सपोज तो ये है, लीव दिस चांटिंग एंड टेलिंग beats. God is not here. God is in the clothes of farmers and in those clothes who break the stones and hard work day and night. इसमें एक आप पोम मान लीजिए, इसका आपको सेंट्रल आइडिया देना है। सेंट्रल आइडिया मींस होता है इसका विचार बिंदु। तो इसको सबसे पहले इसका मीनिंग निकालेंगे आप। लीव दिस चांटिंग एंड टेलिंग ऑफ बिट्स। रविंद्रनाथ टैगोर कह रहे हैं कि इन चांटिंग मंत्र को उच्चारण और माला जपना छोड़ दो। गॉड इज नॉट देयर, ईश्वर वहां नहीं है। गॉड इज इन द क्लोथ्स ऑफ फार्मर, ईश्वर कहां है, वो किसान के वस्त्रों में है। एंड इन दोज क्लोथ, उन वस्त्रों में है वो ब्रेक द स्टोन, जो पत्थर तोड़ते हैं। एंड हार्ड वर्क, मेहनत करते हैं। डे नाइट वर्किंग, रात दिन जो मेहनत करते हैं। इस पर जो आपको सेंट्रल आइडिया लिखना है उसको शॉर्ट में, उसको अपने शब्द में आपको देना है। वो कैसे देना है, जैसे क्या लिखना पड़ेगा कि द पोएट सेज दैट God is in the clothes, या तो आप ऐसे लिख दीजिए, या God is with the laborious people. Laborious people who work day and night. God is everywhere. God is everywhere. He is here, there, and everywhere. ओके, इस तरीके से इसको अपने शब्दों में लिखना है आपको। अपने शब्दों में जितना एक आसान तरीके से आप उसको एक्सप्रेस करेंगे, दिस इज द सेंट्रल आइडिया। तो ये 4 नंबर का सेंट्रल आइडिया आता है। 4 नंबर की आपकी पोएम आएगी और 4 नंबर पर आपको यूपी बोर्ड हाई स्कूल में सेंट्रल आइडिया आता है। उसमें किताब में से इसको रखने की कोशिश मत करो। अपने ट्रांसलेशन पावर के आधार पर अपने शब्दों में आप जितना लिखना पसंद करेंगे उतनी अच्छा रहेगा। स्टूडेंट्स, आपको एक बात और मैं आपको बता देता हूँ। सपोज करो आपको कोई शॉर्ट नोट्स या कोई एस्से या कोई नोटिस या कुछ भी लिखने के लिए आता है, अगर आपको उसको अपने शब्दों में लिखेंगे
अपने ट्रांसलेशन सेंटेंसेस के आधार पर तो वो बड़ा अच्छा रहेगा। अगर आप रट के जाएंगे किसी किताब में से या किस में से, वो गलत होगा, उस पर मार्क्स अच्छे नहीं मिलेंगे। ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैं आपको अपने एक्सपीरियंस को शेयर करना चाहता हूँ। इसको आप अपने शब्दों में जितना अपने यू हैव राइट इन योर ओन वर्ड्स, अपने शब्दों में आप इसको जितना आसान तरीके से लिखोगे उतने आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। बिल्कुल इसका निचोड़ यहाँ पर है। जैसे मैंने लिखा है द पोएट सेज, कवि कहता है कि गॉड इज इन द क्लाउड्स विद द फार्मर। ईश्वर कहाँ पर है? बताया से लिखोगे ईश्वर है किन कपड़ों में? ठीक है, द फार्मर, द लेबर्स मतलब जो परिश्रम करते हैं, या विद द लेबर्स। ईश्वर कहाँ पर है? एक लेबर्स का मतलब मजदूर नहीं होता, लेबर्स का मतलब है कोई भी आदमी जो मेहनत करता है वो लेबर्स होता है। पीपल हु वर्क डे एंड नाइट, जो रात दिन काम करते हैं। गॉड इज एवरीवेयर, ईश्वर हर जगह है। ही इज हियर देयर एंड एवरीवेयर, वह यहाँ वहाँ हर जगह है। तो आपको शॉर्ट करके लिखना है और ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं करनी है। अब प्रॉपर स्थान पर आपको प्रॉपर प्लेस पर क्या है, आर्टिकल रखना है, कंजक्शन रखना है, प्रीपोजिशन रखना है, और इस सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट की सीक्वेंस के रूप में करके आपको शॉर्ट उसमें लिखना है। ये तो सेंट्रल आइडिया हो गया, 4 नंबर का हो गया, 4 मार्क्स का हो गया, और 4 नंबर की कविता की आउटलाइन होती है, जो कि क्वेश्चन पेपर में ना हो, इस तरीके से बोर्ड एग्जाम में एक हाई स्कूल लेवल पर पूछी जाती है। तो आपको मैंने एक स्टूडेंट दे दी है। चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, दैट इज इनफ फॉर यू। ठीक है, एंड गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच। ओके, नाउ आई विल टीच यू द अदर टॉपिक टुमारो। थैंक यू सो मच।